अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी डॉक्टर मोहम्मद अकमल ख़ान है। ये मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है रिगार्डिंग पीएमडीसी इश्यूज़ टू एफएमजीज़ एंड आईएमजीज़। तो मैं ये सब लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा वन बाय वन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। ये आईजीएस की तरफ से तैयार की गई है, तो प्लीज़ देखें। सो वी विल मूव फॉरवर्ड। पॉइंट्स में जो फॉरेन ग्रेजुएट्स को या इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को फेस करने पड़ते हैं, उसमें सबसे पहला है कि वन टाइम प्रॉपर वेरिफिकेशन बिफोर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर पीएमडीसी एग्ज़ाम। अगर एक दफ़ा प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाए तो ये बहुत सारे मसाइल फॉरेन ग्रेजुएट्स के, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के हल हो सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पीएमडीसी एग्ज़ाम शेड्यूल प्रॉपर अगर आ जाए 3-4 टाइम्स इन अ ईयर ऑन डिसाइडेड डेट्स, तो इससे भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है जी कि पोस्ट एग्ज़ाम प्रोविजनल आरएमपी जो है, जब वेरिफिकेशन इन टाइम होगी तो फिर पोस्ट एग्ज़ाम प्रोविजनल आरएमपी विद इन 1-2 वीक्स जैसे लोकल ग्रेजुएट्स को मिलती है उस तरह हो जाए तो बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, पेड हाउस जॉब आफ्टर पीएमडीसी एग्ज़ाम टू सॉल्व दिस इशू लाइक लोकल एंड प्राइवेट ग्रेजुएट्स। इसमें एक वेरिएंट ये भी हो सकता है कि फिक्सिंग ऑफ सम कोटा सिस्टम इन एवरी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, टीचिंग हॉस्पिटल जहाँ भी हाउस जॉब होती है उसमें 5 to 7% अगर फॉरेन ग्रेजुएट्स या इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को हाउस जॉब दी जाए, सीट्स दी जाए, तो इससे ये मसला हल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जी, पोस्ट हाउस जॉब परमानेंट आरएमपी विद इन 1-2 वीक्स। तो इसमें कोई मसला नहीं है, अगर वेरिफिकेशन सही हो जाए और सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, फिर 1-2 वीक्स में ये इजीली मिल सकेगी। नेक्स्ट जी, 6 पॉइंट, टू स्पीड अप प्रोसेस ऑफ प्रोविजनल परमानेंट आरएमपी डिलेड ड्यू टू पीएमसी एंड कोरोना वायरस क्राइसिस। इस वक्त बहुत से लोग प्रोविजनल और परमानेंट आरपीएम का वेट कर रहे हैं, तो अगर इस इशू को एड्रेस कर दिया जाए तो ये बिल्कुल जल्दी से वो लोग अपना काम सारा अंजाम कर सकेंगे। नेक्स्ट जी, 7th पॉइंट है कि प्रोविजनल आरएमपी फॉर हाउस जॉब टू यूटिलाइज ऑल एफएमजीज आईएमजीज ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस एंड एग्ज़ाम आफ्टर हाउस जॉब देन परमानेंट आरएमपी टू कोप अप विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। मतलब कोरोना की वजह से जो एक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे कौम के लिए, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, इस दौरान अगर प्रोविजनल आरएमपी देकर लोगों को हाउस जॉब में ले लिया जाए, एफएमजीज़ को, आईएमजीज़ को, तो वो मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे और इस तरह वो हाउस जॉब कंप्लीट कर लेंगे। इस दौरान क्राइसिस भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो एग्ज़ाम दे दें और फिर उनको परमानेंट आरएमपी दे दी जाए, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा हमारी कौम के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए। 8th पॉइंट है जी कि पीएमडीसी एमडी और एमबीबीएस को इक्वलेंस दे विदाउट पीएमडीसी एग्ज़ाम टू कंटिन्यू एज नॉन क्लिनिकल और नॉन डॉक्टर डिग्री। इसलिए मतलब जैसे एमबीए, एमए, एमएससी किसी ने करना है तो वो ना अपना इक्वलेंस ले पीएमडीसी से और उससे वो आराम से आगे कोई भी दूसरा कैरियर जारी रख सके। आगे है जी 9th पॉइंट कि जो हमारी पीएमडीसी का सर्टिफिकेट होता है उस पर लिखा होता है कि जी फ़र्ज़ किया एमडी फ्राम रशिया या चाइना लिखा होता है, लेकिन किसी भी फॉर्म में आप एमबीबीएस पाकिस्तान नहीं लिख सकते। तो ये कोई अच्छी बात नहीं, ये नाइंसाफ़ी है। हमारे जो फॉरेन ग्रेजुएट्स या
इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स जब करके आते हैं, वो जब यहाँ का एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के बाद उनको ना ये लिखने की इजाज़त होनी चाहिए कि MBBS पाकिस्तान या इक्विवेलेंट टू MBBS पाकिस्तान। इसके बाद है जी 10th पॉइंट। 10th पॉइंट जो है वो ये है, टू इशू इक्विवेलेंस टू डिटेल्ड मार्कशीट ऑफ MD MBBS। अगर हमें MBBS और MD की इक्वलेंस के तौर पे एग्ज़ाम लेके हमें सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो उसी तरह हमारी जो डिटेल्ड मार्कशीट है उसका भी इक्वलेंस मिलना चाहिए। अगर वो इक्वलेंस मिलेगा डिवीज़न, परसेंटेज और नंबर्स में, तो इससे हम इजीली compete कर सकते हैं मेरिट में लोकल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल ग्रेजुएट से एट हाउस जॉब और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। फिर इससे ये होगा कि हमें मार्क्स दूसरों के इक्वल हम compete कर सकेंगे और हमें मिलेंगे, और इस तरह हम निगलेक्ट नहीं होंगे, हमारे नंबर कम नहीं होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जी। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा कंसर्न है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। ये मैं सारे इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को भी पहुंचा रहा हूँ और सब बाकी लोगों को भी और PMDC को भी इसी तरह ये कन्वे करना चाह रहा हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।